श्री हरिराय जी द्वारा विरचित निवेदन तात्पर्यार्थ ग्रंथ का हम कल अध्ययन कर रहे थे, जहाँ निवेदन क्यों हम करते हैं उसके प्रयोजन का श्री हरिराय जी ने निरूपण करके ये आज्ञा दी कि जीव जब भगवान के साथ अपने संबंध की स्मृति उसे आती है तो भगवान को वो प्राप्त करना चाहता है, और भगवान को प्राप्त करने की योग्यता उसमें तब आती है जब वो सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। इसलिए वो जब सांसारिक पदार्थों को भगवान ने अपने लिए बनाए हैं ऐसा जब उसे ज्ञान होता है, तब वो भगवान के प्रति निवेदन करता है, समर्पण करता है, जिसमें विप्रयोग भगवान से दूर होने की जो भावना है वो हमारी इंद्रियों को भगवत संबंध करवाने में तीव्रता प्रदान करने वाली होती है। इतना निरूपण कल हमने देखा था। अब इसमें जो एक विशेष टिप्पणी प्राप्त है उसे यहाँ बता रहे हैं कि अक्षरांश देवाद् विविधाः केवल मर्यादायां स्थिताः साधन पराः तेषां मुक्तिः एव फलम्। ये च मर्यादा पुष्टौ अंगीकृताः तेषां सर्वसाधन त्यागपूर्वक शरणागतौ क्रियमाण सेवनायां सेवाफलोक्त फलसिद्धिः अन्येषां च आसुराणां प्रकृतिजन्यानां संसारनिश्चयेन अंधं तमः प्रवेशरूपा मुक्तिः न हि तेषां भगवत् प्राप्ति संबंध गंधोपि माम प्राप्यैव कौन्तेय इत्यादि वचनात्। अक्षर ब्रह्म के अंशभूत दैवी जीव दो प्रकार के होते हैं। तो जीवात्मा जो अक्षर ब्रह्म से पैदा होते हैं वो दो प्रकार की हैं। उनमें से एक तो केवल मर्यादा में ही रहे हैं, तो एक जीव मर्यादा मार्गी है, वे वेदादि में वर्णित साधन करके मोक्ष रूप फल को प्राप्त करते हैं, उनको मोक्ष फल मिलता है, अधिक नहीं। तो जो मर्यादा जीव हैं उन लोगों का साधन वेदाश्रित है और उन्हें वेद में बताया हुआ फल ही मुक्ति आदि प्राप्त होते हैं। जिनका अंगीकार मर्यादा पुष्टि में हुआ है वे तो मर्यादा के सब साधनों को तिलांजलि देकर प्रभु की शरण में जाते हैं, अथवा तो मर्यादा मार्ग के साधन ही ऐसे जीवों को छोड़कर चले जाते हैं। पर मर्यादा मिश्र पुष्टि में जिनका अंगीकार होता है वो सब तो मर्यादा मार्गीय साधनों को छोड़ के भगवान की शरणागति चाहते हैं, या मर्यादा मार्गीय साधनों से वो निवृत्त हो जाते हैं। शरण में अर्थात हरिराय जी ये कहते हैं कि ऐसी साधन की फिर भी जो अवस्था होती है वो मर्यादा मिश्र होती है, शुद्ध पुष्टि की नहीं होती है। इसलिए आपने यहाँ मर्यादा पुष्टि शब्द का जो है वो प्रयोग किया है। शरण में जाने के पश्चात वे जीव प्रभु की सेवा करते हैं और सेवा करते करते रसमय प्रभु के साथ अलौकिक आनंदमय अनेक भोगों का उपभोग करते हैं। सेवा फल ग्रंथ में कहे गए इस फल की उनको प्राप्ति होती है। तो ये जो जीव हैं वो सेवा करते करते जब उनका मन पूर्णतः प्रभु में लग जाता है और भगवान में उन्हें अलौकिक सामर्थ्य की प्राप्ति होती है, तब वो शुद्ध पुष्टि हो जाते हैं, अर्थात पुष्टि पुष्टि में उनका अंगीकार होता है और सेवा फल में बताया हुआ अलौकिक सामर्थ्य रूप जो फल है वो उन्हें प्राप्त होता है। जो प्रकृति माया से उत्पन्न हुए हैं ऐसे आसुरों को तो संसार में भटकने का निश्चय हुआ है, पर जो प्रकृति माया से उत्पन्न शुद्ध रूप से प्राकृत आसुरी जीव हैं ऐसे असुरों को तो संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में ही जीना निश्चित है। अतः उन लोगों को अंधतमस नाम के महानरक में प्रवेश रूप मुक्ति मिलती है, तो उन लोगों का तो फिर अंततः अंधन तमस में प्रवेश हो जाता है। उन लोगों को प्रभु प्राप्ति के संबंध की गंध भी नहीं, क्योंकि प्रभु ही श्रीमुख से गीता में आज्ञा करते हैं। तो ये जो आसुरी जीव हैं उन लोगों को तो भगवान किसी भी स्थिति में कभी भी प्राप्त हो ही नहीं सकते, ऐसा भगवान ही आज्ञा करते हैं। हे अर्जुन, वे आसुर जीव बिना मुझे प्राप्त किए अधम गति को प्राप्त होते हैं, उनको आसुर योनि में ही मैं पटकता हूँ। तो गीता जी में भगवान ये आज्ञा करते हैं कि ऐसे जो जीव हैं उन्हें तो भगवान हीन फल ही प्राप्त करवाते हैं, उन लोगों का कभी भी भगवत संबंध नहीं होता। इसलिए जो मर्यादा और पुष्टि जीव हैं उन लोगों के फल की यहाँ व्यवस्था बता के पुष्टि जीवों का जो है वो अधिकार भगवत प्राप्ति में है, ऐसा आप निरूपित कर रहे हैं। कुछ पूछना है?
हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। राजा ये कल जो विषय आया था, जो मतलब क्योंकि निवेदन मंत्र के उस संदर्भ में बात आ रही है, तो यहाँ पर जो मतलब जो तात्पर्य समझाया वहाँ पर श्री हरिराय जी ये आज्ञा करे या साथ में जो विवेचन आ रहा है उसमें ये बात आ रही है कि कोई प्रकार से मतलब इस विवेचन में तो प्रभु प्राप्ति की इच्छा है, मतलब जो ताप कलेश है उससे प्राप्ति की इच्छा है। और जो पूर्व सर्वात्म भाव के संबंध में जो ग्रंथ आया वहां पर एक जगह जाकर ये भी कह रहे हैं कि नहीं, वो इच्छा जो है वो तो फिर काम भाव हो गया। सर्वात्म भाव तो वो स्टेज है जहाँ पर उसकी भी इच्छा नहीं रहती है। तो क्या ये प्रारंभिक अवस्था है और पूर्व पूर्व जो ग्रंथ है उसमें आगे की बातें वैसे समझेंगे? आ, हाँ, वहां जो हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं वो इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। जो विप्रयोग आदि की अवस्था और फिर वहां होने वाले जो फल की व्यवस्था हरिराय जी ने बताई है वो यहाँ हम्म। नहीं है। ये तो निवेदन के द्वारा होने वाला अंततः अलौकिक सामर्थ्य का जो फल है उस संदर्भ में ही ये निरूपण है। हम्म। पर तो ये भी होगा तो विप्रयोग प्रधान ही, यहाँ पर भी जो ताप क्लेश हाँ, हो रहा है वो। डेफिनेटली। और वहां पर वो होने के बाद भी प्रभु सुख, मतलब प्रभु जो देना चाहे उससे सर्वात्म भावता है एक्सेप्टेड है, वो स्टेज अब तक यहाँ पर आई नहीं है। हाँ, वो नहीं आई है। ये तो बस वो अधिकारिता के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं केवल। जी राजा, प्रणाम। हम्म, ठीक है। तो ये ग्रंथ यहाँ संपन्न हुआ। अब जो आगे का ग्रंथ है वो यहाँ बता रहे हैं कि अब निवेदन में जो हम आगे प्रभु को सभी वस्तुओं का समर्पण करवाते हैं उसका अब यहाँ जो गद्य मंत्र है उसके अर्थ का श्री हरिराय जी निरूपण कर रहे हैं। जिसका प्रमाण नापना अशक्य है, ऐसे हजारों वर्षों का समय उससे उत्पन्न प्रभु का विरह, अर्थात अनगिनत साल जो है वो हमने प्रभु से दूर होकर बिता दिए। तो ऐसे हजारों वर्षों से उत्पन्न प्रभु के प्रति का विरह, उसके कारण उत्पन्न ताप और क्लेश से आनंद का तिरोभाव। तो जो भगवान का विरह है उसके कारण ताप और क्लेश उत्पन्न हुआ। अब हमें किसी प्रकार के कोई आनंद की, सुख चैन की कोई अनुभूति नहीं होती है। हम ऐसे आनंद रहित हुए। ऐसी स्थिति में पंच महाभूत आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी से बनी हुई देह, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, दस प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चार प्रकारों का अंतःकरण, उनके धर्म जैसे कि देह का हिलना चलना, इंद्रियों की तत्त प्रवृत्ति, प्राणों की तत्त प्रवृत्ति, अंतःकरणों की तत्त प्रवृत्ति, ये देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण के धर्म, ब्रह्म संबंध से सर्व के देह और जीव से संबंधित 5 प्रकार के दोषों की निवृत्ति होती है। इससे निर्दुष्ट वे सर्व तथा दास, दार, स्त्री, आगार, घर, आप्त, कुटुंब, वित्त, धन, उन सब से संबंधित प्रवृत्ति और अन्य सर्व, ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री ज्ञान, वैराग्य, इन 6 गुणों से संपन्न भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को आत्मा जीव के साथ समर्पित करता हूँ। तो यहाँ उसका पूरा निरूपण किया कि हम किन किन वस्तुओं का समर्पण करते हैं। तो पंच महाभूतों का करते हैं, मतलब आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, उससे बना हुआ हमारा शरीर। तो हम शरीर का समर्पण किया, मतलब पंच महाभूतों से निर्मित शरीर का। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 10 हमारे प्राण, मतलब प्राण वायु और उसके अभिमानी देवता, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों का बना हुआ हमारा अंतःकरण, उनके धर्म, मतलब मन का धर्म, बुद्धि का धर्म, चित्त का धर्म और अहंकार का धर्म,
और इंद्रियों का धर्म। तो बता रहे कि देह का धर्म क्या, हिलना चलना वगैरह, इंद्रियों की, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की अपनी अपनी प्रवृत्ति, प्राणवायु की और उनके देवताओं की अपनी अपनी प्रवृत्ति, अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार का अपना अपना कार्य, और देह प्राण इंद्रिय अंतःकरण के धर्म मतलब उनसे जुड़े हुए विषय, ब्रह्म संबंध से सर्व के देह और जीव से संबंधित 5 प्रकार के दोषों की निवृत्ति होती है। ये जो सिद्धांत रहस्य में महाप्रभु जी का वचन है, उससे निर्दुष्ट हुए ये सब, मतलब शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रिय, ये सब जो हैं वो देह की शुद्धि से निर्दुष्ट हो गए, और उनके विषय रूप पत्नी संतान घर परिवार कुटुंब द्रव्य, उन सब के साथ जुड़ी हुई हमारी प्रवृत्ति और सब जो है वो देह और जीव के दोषों की निवृत्ति में इन सब के दोषों की निवृत्ति हुई। ऐसा कह के ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य, इन 6 गुणों से संपन्न भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को, तो ब्रह्मज्ञान मंत्र में जब हम भगवान शब्द का उपयोग करते हैं तो भगवान मतलब इन 6 गुणों से संपन्न भगवान श्री कृष्ण, ऐसे कृष्ण को आत्मा जीव के साथ समर्पित करता हूँ। तो तब हम इन सब के साथ अपने आप को ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित करते हैं। सब समर्पित होने से मैं प्रभु का दास हुआ। हर वस्तु भगवान के प्रति समर्पित होने के कारण मैं भगवान का दास हुआ। कृष्ण तवास्मी, यह पंचाक्षर मंत्र है, तो हम भगवान के दास हुए, और अंत में हम कृष्ण तवास्मी जो बोलते हैं ये पंचाक्षर मंत्र है, अर्थात हे कृष्ण मैं आपका दास हूँ। प्रभु का वचन है कि जो मेरी शरण में आता है उसे मैं अभय दान देता हूँ, वह अभय दान मुझे दीजिए। तो दासत्व स्वीकार करके हम अपनी भगवान के प्रति शरणागति को बताते हैं, और शरणागत की रक्षा करने का भगवान ने प्रण लिया है, इसलिए हम जब शरणागत होते हैं तो हमारी रक्षा करने के लिए प्रभु प्रतिबद्ध हों, ऐसी हम अंततः प्रभु से विनंती करते हैं। कुछ पूछना है? हम क्योंकि ब्रह्मसोल मंत्र नहीं बोल सकते इसलिए उसका विवेचन नहीं किया है, पर आप सब लोगों का दीक्षा हुई है तो उस मंत्र के प्रत्येक शब्द का अगर हम विचार करें तो उस प्रत्येक शब्द के अर्थ का जो है वो विवेचन श्री हरिराय जी ने यहाँ किया है। तो आप लोग जो मंत्र हम बोलते हैं उस पूरे मंत्र को इस विवेचन के साथ जोड़कर देखेंगे तो प्रत्येक शब्द के अर्थ तात्पर्य को हरिराय जी ने यहाँ स्पष्ट कर दिया, वो क्लियर हो जाएगा। हाँ हितन भाई। हाँ राजा, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ आ रही है। हाँ सॉरी, क्योंकि आज थोड़ा डिस्टर्बेंस है, इसके लिए पूछा। अब यहाँ जो हरिराय महाप्रभु ने बताया कि प्राणों की तत्त प्रवृत्ति, अंतःकरणों की तत्त प्रवृत्ति, फिर से उन्होंने ये कहा कि देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण के धर्म, तो ये पूरा मीन्स दोनों बार आया, तो कैसे संबंध प्रवृत्ति और धर्म में, कैसे डिफरेंस? प्रवृत्ति का मतलब कि उनके एक्शंस, और धर्म का मतलब होगा उसका स्वभाव या टेम्परामेंट। पर प्रवृत्ति कहने से सब नहीं आ जाएगा, यानी अलग से समझाया ना, मेरा कहने का पूछने का ये है अर्थ कि भाई 2 कहा तो उनका क्या सिग्निफिकेंस लाइक? प्रवृत्ति से जो है वो नहीं आ जाएगा, क्योंकि प्रवृत्ति का मतलब ये होगा कि जो भी उन इंद्रियों के कार्यगत ऑब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, उनके साथ जुड़कर प्राण आदि की होने वाली क्रियाएं, तो विषय उसके द्वारा जो है वो इंगित होता है, उसका स्वभाव या टेम्परामेंट इंगित नहीं होता। माने धर्म में विषय इंगित होगा, वो इंद्रिय का प्राणों का? हाँ, विषय नहीं, कार्य से विषय इंगित होगा, धर्म से स्वभाव इंगित होगा। अच्छा, हाँ जी राजा, जी राजा। और अर्थात शरणागति मन, जैसे संकल्प विकल्प करना मन की वृत्ति है तो हम उसे मन का धर्म कहेंगे, और जिस वस्तु के संबंध से या जिस वस्तु के आश्रय से मन में संकल्प विकल्प की प्रवृत्ति
उत्पन्न होती है, उस वस्तु के साथ मन का होने वाला संग, ये मन का कार्य कहा जाएगा। कि मन ने इन 10 वस्तुओं में संकल्प विकल्प की प्रवृत्ति की तो वो उसका कार्य बना, और संकल्प विकल्प करना ये मन का धर्म। जी राजा। हाँ क्लियर राजा। ठीक। हाँ जयश्री। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। यहाँ बताया ना कि इससे निर्दोष वे सर्व में आपने बताया कि दारा, स्त्री, आगर, पुत्र, घर, तो वो सब निर्दोष हो जाते हैं ऐसे। जैसे गंगाजल में, गंगाजल के एग्जाम्पल दिया है वहाँ सिद्धांत वस्तु कोई भी निर्दुष्ट नहीं होती है, वस्तु कोई भी निर्दुष्ट नहीं होती है, वस्तु के साथ जुड़ा हुआ हमारा भाव निर्दुष्ट होता है, मतलब ममता निर्दुष्ट होती है। वस्तु में तो हम भी निर्दुष्ट नहीं होते, तो हमसे जुड़े लोगों के निर्दुष्ट होने का तो प्रश्न ही नहीं। तो वो दारा, स्त्री, आगा, पुत्र, घर जो भी है वो उसके साथ जुड़ने से सब वो निर्दुष्ट होता है, ऐसा भाव रखना, वो ऐसा हुआ? नहीं, हमारी ममता निर्दुष्ट हुई। ओके, हाँ राजा। हम समर्पण भी वस्तु का नहीं करते, हम हमारी अहंता और ममता का समर्पण करते हैं। तो निर्दुष्टता हमारे भाव में आती है, वस्तु की निर्दुष्टता तो उस वस्तु के समर्पित होने पर आती है। हाँ राजा, ये अपना मंत्र में, गद्य मंत्र में शरणागति और समर्पण तो एकदम एविडेंट है, पर सेवा और भक्ति भी आती है ना, ऐसे कहीं मुझे ऐसा थोड़ी स्मृति में आता है, जे ने ऐसा कुछ समझाया था। माने चारों जो अपनी, हाँ जी राजा। हाँ मास्टर जी कुछ पूछ रहे थे आप? मास्टर जी कुछ कह रहे थे? जय दंडवत प्रणाम। जय हो गया, अभी जी में हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ प्रणव भाई। राजा, ये जो ऊपर बात आई उसमें मतलब जो गद्य मंत्र में ही सबसे शुरुआत में जो कह रहे हैं कि ताप कलेश हुआ है और उससे आनंद का तिरोभाव हुआ है, तो ये आनंद के तिरोभाव का कारण जीव का ब्रह्म से अपने आप को अलग समझना, और या फिर उसकी विस्मृति? अलग, हाँ विस्मृति कहो या अलग समझना कहो, एक ही तो बात है ना। हम अपने आप को अलग फील करने लगते हैं, इसलिए हम भगवान के साथ के अपने संबंध को भूल चुके हैं, वो प्रमाणित होता है। तो है एक ही अर्थ है जी। तो ये जो तिरोभाव हुआ उससे ये पूरे जो समर्पण की पूरी बात आई, तो उससे वापस आनंद सहितता होनी, या उससे मतलब जो शुरुआत में आनंद रहितता की बात है वो तो सिद्ध कहाँ, मतलब वो तो वैसे का वैसा ही रहा, जो मतलब समर्पित सब कुछ प्रभु को कर दिया, पर फिर भी अभी भी वो अभेद है। और अभी भी एक तरह से देखे जो श्री हरिराय जी बात बता रहे हैं, तो वो तो चाह ही रहे हैं कि ये ताप कलेश वैसे का वैसा बना रहे हैं। हाँ, पर वो तो तापक्लेश इसलिए बना रहे क्योंकि हमें साक्षात्कारी अभेद की अनुभूति नहीं होती है, तो जब हो जाएगी तब तो वो मिट जाएगा ना। तो शायद वो तो जो अब तक जितना समझ पाए और जो ग्रंथों में हम देख पाए उसमें तो ऐसा ही लग रहा है कि वो उसी रस और फलानुभूति ही चाह रहे हैं, कभी मतलब एक प्रकार से सायुज्य हो जाए वैसा तो समझ नहीं आ रहा कहीं पर पूर्व में भी। नहीं, सायुज्य तो फल है ही, हमारे चाहने न चाहने की कोई बात नहीं है उसमें, पर वो हाँ, सायुज्य फल की सिद्धि विरहानुभूति से ही होती है, संयोग से नहीं होती है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। संयोग से काम होता है।
जी रहे। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर जो मंत्र की शुरुआत में जो हम तिरोभाव कह रहे हैं, मतलब आनंद का तिरोभाव, मतलब ताप क्लेश है अलग होने के कारण और विस्मृति के कारण, और उससे आनंद तिरोहित है। तो ये ताप क्लेश ही फल है। तो यहाँ पर मात्र तभी तिरो, मतलब ये जो मंत्र है वो उस ताप क्लेश की याद वापस दिला रहा है, और साथ ही आनंद के हाँ, तिरोभाव। अर्थात कि वो तापक्लेश की अनुभूति हमें अब तक तो हो ही नहीं रही थी, क्योंकि हम अपने आप को भगवान के साथ संबंधित मान नहीं रहे थे, या मुझे भगवान मिल जाए वापस, ऐसी हमारी कोई आकांक्षा ही मन में नहीं थी। तो ब्रह्म संबंध के द्वारा हमें वो याद आया। अब हम अपने आप को भगवान से दूर नहीं रहने देना चाहते, इसलिए हमने निवेदन कर दिया। निवेदन कर देने पर अब हमारे हृदय में वो विप्रयोग की अग्नि जैसे जैसे बढ़ेगी, ऐसे ऐसे हम फलानुभूति के करीब जाते जाएंगे, और फिर वो विप्रयोग की अनुभूति एक पॉइंट पर इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि अब हम भगवान के बिना रह नहीं सकते। और जब नहीं रह सकते तो वो आग और गोला लोहे का जैसे एक हो जाते हैं, उस तरह से हमारी आत्मा का भगवान में पूर्ण सायुज्य हो जाएगा, जो अभेदानुभूति। तो जो यहाँ पे अभी जो आनंद रहितता की अनुभूति हुई है वो तो बनी ही रहेगी, पर और वो बनी रहे उसके लिए ये सब पूरी समर्पण की प्रक्रिया है। और फलानुभूति के रूप में, यद्यपि श्री हरिराय जी तो यही कह रहे हैं कि वो बनी रहे वो ही फलानुभूति है, पर नियति अनुसार वो भी एक समय वो आनंद सहितता वापस प्राप्त होगी। हाँ, उसी से वो सायुज्य होगा, मतलब विप्रयोग से ही सायुज्य फल होगा। जी राजा, प्रणाम। और कुछ है? प्रणव भाई कुछ कहना है? हाँ, मतलब ये जो हम समर्पण का ये समझते हैं, अर्थात सेवा, एक प्रकार से सेवा और भक्ति के लिए समर्पण का विनियोग, और एक प्रकार से जो यहाँ पर श्री हरिराय जी कह रहे हैं कि वो जो तिरोहित हुआ है आनंद, उसकी अनुभूति, मतलब जो विस्मृति थी उसमें वो तिरोभाव, उसमें वो तिरोभाव का मूड और जो ताप कलेश का मूड है वो बना रहे, उसके लिए सभी का इंद्रिय परिवार आदि सभी का समर्पण, वो शायद उनकी स्टैंड से वो ताप कलेश के बने रहने के लिए इसका समर्पण विनियुक्त है, वैसा समझना प्रसक्त होगा। मतलब हरिराय जी ने निवेदन का प्रयोजन केवल इतना बताया है कि हम उन वस्तुओं में अपने संबंध का विचार करते हैं क्योंकि हम अपने आप को उसका मालिक समझते हैं। तो हम जब ये समझेंगे कि ये सब कुछ तो भगवान ने अपने खुद के लिए बनाया है, हमारे लिए तो नहीं बनाया है, तो अपने आप ही हमारी आसक्ति वहां से दूर हो जाएगी। इसलिए वो निवेदन के अंदर कोई प्रकार के संयोग और विप्रयोग का एस्पेक्ट मतलब इन जनरल विचारणीय नहीं है। विचारणीय केवल इतना है कि वहां हम अपने स्वसंबंध को विड्रॉ कर देते हैं, जो फैक्ट है पूरे ब्रह्मांड के लिए, केवल पुष्टि जीव के लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए। तो हर वस्तु भगवान ने खुद अपने लिए बनाई है, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है यहाँ, ऐसा सोच के और उन वस्तुओं में हमारा वैराग्य प्रकट होगा, और वो वैराग्य हमारे लिए भक्ति में उपयोगी होगा, ताकि हम संसार में से अपनी चित्तवृत्ति को हटा के भगवान में लगा पाए। जी राजा, मतलब वो ही। अच्छा, मतलब निवेदन का जो प्रयोजन है वो संयोगानुभूति नहीं है, मैं ये कह रही हूँ। वस्तुओं का जो हम निवेदन करते हैं वो भगवान के साथ कोई संयोग की अनुभूति के लिए नहीं किया जाता है,
वो एक वास्तविकता है जिसे ब्रह्मांड के हर जीव को स्वीकार करना चाहिए, तो हमें भी करना चाहिए, हमारी आसक्ति को दूर करने के लिए, वैराग्य प्रकट करने के लिए। जी मास्टर जी। हाँ जी, जय दंडवत प्रणाम जय। जय हाँ। मैं एक विनती ये कर रहा था मेरे कि हर्रा महाप्रभु जगह जगह पर ये आज्ञा करते हैं कि गद्य के मंत्र का तादृशियों के साथ के बैठकर अनुसंधान करना चाहिए। जय मेरा मैं थोड़ा सा ये विनती है कि अपन हाल हाल में 4 बार हिंदी भाषियों क्लास लगता है, कभी एक दिन या 2 दिन आपका जो गद्य का मंत्र सभी लोग जो चाहें वो आपस में बैठ करके आप अनुसंधान एक बार करवा दें, कभी समय अनुकूल निकाल करके। तो मेरी विनती है जय ऐसा। मेरी खुद की भी ऐसी बहुत इच्छा है। श्याम काका जी ने दीक्षा चतुष्टयी छपवाई ना, तब से मेरा मन था कि ब्रह्मसवन की जो टीकाएं आपने प्रकाशित की हैं और श्याम काका जी ने खुद ने भी टीका लिखी है, तो उसका हम करें। ये पवित्र आता है तब मेरा मन करता है, पर काका जी को इसमें अनुकूलता बैठी नहीं है और थोड़ी वहाँ योग्यता अयोग्यता वगैरह का भी निर्णय करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, किसे बिठाएं किसे ना बिठाएं, किसे प्रवेश दें ना दें, रिकॉर्डिंग वगैरह ये सब थोड़ा विचारणीय है विषय। वो सब मिलजुल के सॉल्व हो पाएगा तो कभी करेंगे जरूर। जी जय। हाँ, क्योंकि उसे सार्वजनिक रूप से करने में थोड़ा समस्या है। नहीं और सार्वजनिक नहीं करना चाहिए वो तो, उसमें गिने चुने लोगों को इनवाइट किया जाए, ज्यादा प्रचार प्रसार न करते हुए। अब वो गिने चुने में ही तो ये बात है ना, अब किसे लाएं किसे हटाएं वो समस्या हो जाती है। ये बात तो सही है। हाँ। ठीक, कोई दूसरा तेली वाला को याद करके तेली वाला जी को याद करके जे को विनती करेंगे कि कृपा करे। मथुरा मामा का राजा ये मनोरथ था और जे ने प्रॉमिस दिया था करेंगे, 35 जन को मैक्सिमम अलाउड किए थे, बाद में फिर संख्या 100 पर पहुंच गई तो प्रोग्राम ही हो नहीं पाया। हाँ, वो थोड़ी यही समस्या है इसमें, और फिर थोड़ा न्यूसेंस हो जाते हैं सब में, किसी को बोलो ना बोलो ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए काका को ऐसा होता है कि अब कोई ब्रह्म संबंध ले तब व्यक्तिगत रूप से कुछ हो पाए तो ठीक है, बाकी ये सब उपद्रव नहीं करने। मैं भी हर साल पवित्र एकादशी के समय कहती हूँ, पर ऐसा कुछ बन नहीं पाया कभी। शुद्धि अशुद्धि का कैसे करें, अपरस की व्यवस्था कैसे करें, ये सब सॉल्व नहीं हो पाता है, पर कभी बनेगा संयोग तो जरूर करेंगे। चलो जय, आप तो बन ही जाएगा पर। हाँ। कुछ परीक्षा ले लो हमारी राजा। परीक्षा नहीं, कोई बात नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम। हाँ नहीं, अब सब सेवा करने वाले हैं, दीक्षित हैं, तो वो बात नहीं है, पर वो संख्या कंट्रोल नहीं हो पाती है, और कौन फिर आ जाए तो बाहर निकाले, लॉक कर दे, क्या कर दे, ये सब थोड़ा व्यावहारिक समस्या है। बाकी तो ठीक है, देखेंगे कभी हो पाएगा। ठीक है जय, बहुत अच्छा। हाँ जय। हाँ भानुबन। राजा मनोरथ करें कि ऐसा बहुत करने जैसा है। एक बार हमने ऊपर किया है 10-15 जन बैठ के, साल बाबा बहुत सुंदर है, तो एक बार करें ऐसा युगा बैसार के, किसी को ऐसा बुरा न लगे, करके ऐसा समाधान करके कुछ प्रयास करेंगे तो होएगा तो सही। नहीं, कर सकते हैं, वो कोई ऐसी असंभव वाली बात नहीं है, बस कोई उपद्रव ना हो और शांति से हो पाए, बस उतनी रिक्वायरमेंट की बात। अच्छी बात है, ये ज्यादा शोर बक्कर करके करे बिना करें तो हो सके इतने इतने में, तो थोड़ा को लगता है तो हो की इच्छा है तो करेगा, बहुत आनंद आएगा। नहीं, जरूर करेंगे, कभी ऐसी संयोग बैठा तो हर साल मैं पवित्रा के आसपास काका को हमेशा ही कहती हूँ, और दीक्षा चतुष्टयी छप गई तो तब से ऐसे श्याम काका जी की टीका बैठ के पढ़ ली थी खुद से, और हर पवित्रा के समय व्यक्तिगत रूप से मैं, लालन, काका जी, हम लोग सब खुद तो करते ही हैं, पर साथ में बैठ के कभी करना नहीं हो पाया। देखेंगे कभी होगा तो जरूर करेंगे। भारत को विद्यापीठ में करना है राजा। देखेंगे, अभी तो ऐसा कुछ सोचा तो नहीं है। होगा, सोचेंगे तो
कुछ बैठ जाएगा कभी भी नहीं। मनोरथ है नहीं तो होगा। हाँ, उसकी जिम्मेदारी आप लोग खुद ले लो और खुद उसका वो सब कौन आए कौन ना आए उसकी व्यवस्था कर लो, हम बीच में ना पड़े तो कर लो। नहीं, भानु मासी ने कह दिया हो जाएगा। हाँ, भानु मासी ने कह दिया तो हो ही जाएगा निश्चित है। नहीं मनोरथ नमस्ते महाप्रभु जी, आप मनोरथ कर लिया अपन और क्या कर सके। आशंसा है अपनी संभावना होगा कभी, संभावना काय को हाँ हाँ नहीं, असंभावना तो है ही नहीं है, संभावना तो पूरी है। हाँ हाँ, कभी कभी हो जाएगा, कभी मिलेगा। बस भाई मर्यादा रखनी चाहिए, को नहीं बोलना चाहिए कुछ। हम अपने आप से मैनेज करें तो हो जाएगा, इनको बीच में नहीं डाले तो हो जाएगा। ये आपने सही कहा, अपन मैनेज कर लेते हैं मिल करके, हो जाएगा। तो कभी न कभी अपन समझदारी से करेंगे तो होगा। चलो, आपकी दिवाली के शीतकालीन मनोरथ नहीं, शॉर्ट कालीन मनोरथ रखेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो तो मनोरथ पूर्ण का है तो विराज रहे हैं, नहीं करेंगे। नहीं, चिरकालीन नहीं, शॉर्ट कालीन में, क्योंकि चिरकालीन में और बीच में मनोरथ आ जाएंगे ना तो ये डिले हो जाएगा। ये प्राइमरी स्टेज पे लेंगे ना तो अच्छा रहेगा, ऐसे मैं बोल रही हूँ। पर वो शॉर्ट में दे के दुख में दे, जब देंगे तब हम तो सोच रखे हैं, वो उनकी इच्छा। राजा मनोरथी सब बढ़ते जा रहे हैं ना, अभी तो होगा ही पूरा। वो तो आप लोगों की जिम्मेदारी है ना। मैं तो काका जी से पूछ लेना और कर लेना, मैं तो इसमें बीच में हूँ ही नहीं कहीं भी। आप वैष्णव मैनेज करे, आप तो हाँ पधारो मात्र, बस आपको हम बीच में होना नहीं चाहिए कभी भी। चलो, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तो काका से पूछ के और आप लोग कर लेना आयोजन जब भी करना चाहो। जी जी जी, प्रणाम लाला।